इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जांपल्स यार हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बताने लायक। ठीक है, क्वेश्चन सारे सिंपल है, वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, वैल्यूज याद नहीं यार तो एक काम तुम अभी कर सकते हो कि एक बार पेपर में लिख लिया, उसका हेल्प ले लो, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। मतलब बनाते बनाते यार वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं हमारे पास। इवेलुएट द फॉलोइंग, सीधा सीधा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 60, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो पहला, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। इवेलुएट मतलब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है, जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60, ये भी हो जाता है 1/2। अगर वैल्यूज तुम्हें याद होगा ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, धड़ाधड़ कर दोगे। ठीक है, वैल्यू याद नहीं तो बार बार देख देख के फिर वहां पे थोड़ा मजा नहीं आता यार। ठीक है, तो √3 इंटू √3 ये बन गया 3, 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4। ठीक है, प्लस 1/4, तो 3 प्लस 1 ये बन गया 4/4, और ये कट के आ गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट देखो 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 10 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो यार यहीं कट गया ना, हमें इसको सॉल्व भी करके देखने की क्या जरूरत है। वैसे √3/2 का स्क्वायर 3/4 आता, 3/4 माइनस 3/4 कट जाता, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अगला देखो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। जैसे sec 30 आया, sec 30 का वैल्यू याद नहीं मेरे को, cos उसके कॉरेस्पॉन्डिंग cos 30 को याद करो, cos 30 का जो भी वैल्यू होगा उसको पलट के लिख देंगे, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 को पलट दिया तो 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30, cosec 30 मतलब sin 30 को याद करो, sin 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/√2, यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, इस डिवाइड के साइन को हमने इंटू कर दिया तो ये पलट जाएगा, √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया, कहीं कुछ कट वट रहा नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 हो गया, प्लस 2 इंटू √6 हो जाएगा, √2 इंटू √3 √6। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहां से तो 2√2 हो गया और 2√3, ये हो रहा है ना, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो √3/2 कॉमन निकल गया, तो √2 प्लस √6 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 माइनस √6 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √2। ठीक है, तो √6 माइनस √3 इंटू √6, ये बन जाएगा √18 डिवाइडेड बाई 2, √2 प्लस √6, √2 माइनस √6, तो ये बन गया √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √18। ठीक है, और 2 √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4, तो ये आ गया √6 माइनस √18, ये क्या लाइन आ गई, ये क्या हो गया। ठीक है, और 2 माइनस 6 हो गया -4, 2 इंटू -4 ये आ जाएगा -8, माइनस को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो वो फ्लिप हो जाएगा, √18 माइनस √6/8, ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा अजीब सा आ रहा है, एक बार चेक करते हैं कहीं कुछ हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, सही है भाई, बिल्कुल सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, और चाहो तो इसको कॉमन निकाल के तुम लिख सकते हो, √18 में से क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। ठीक है, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 1 हो गया, माइनस cosec 60 पूछा ना, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3।
डिवाइडेड बाई सेक 30, जो कॉस 30 को याद करो, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। कॉट 45 ये हो जाएगा 1, कॉट 45 का वैल्यू भी 1, tan 45 का वैल्यू भी 1, ठीक है। वैल्यूज का खेल है यार सारा, वैल्यूज याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो यार याद करो। 2 और √3 कैल्शियम आ गया, 2√3, तो यहाँ पे 1 के साथ √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, और एलसीएम आ गया 2√3, ठीक है। डिवाइडेड बाई में यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 है तो 2 2 जा मल्टीप्लाई 4 हो गया, प्लस 2 से √3 यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ हो गया 2√3, ठीक है। ये 2√3 दोनों के डिनोमिनेटर में, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया √3 प्लस 2√3, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3 प्लस 3√3, ठीक है। रैशनलाइज कर दो इसको, तो 3√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस 3√3 है, ठीक है। ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 4 माइनस 3√3 से, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखो 3√3 माइनस 4, यहाँ 4 माइनस √3, तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते, हम माइनस कॉमन निकल जाएगा, एक माइनस कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3, और यहाँ भी लिखा हुआ है 4 माइनस 3√3, ठीक है। और यहाँ पे 4 दिस a प्लस बी, a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये माइनस का साइन तो अपनी जगह पे रहेगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस अपने जगह पे रहेगा, 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 27 में से 16 चला गया तो कितना बचेगा 11, ठीक है। माइनस 11, माइनस माइनस कट गया, तो हमारा ये आंसर आ गया 4 माइनस 3√3 बाई 11, और इस ऊपर का होल स्क्वायर। अब इसको चाहो तो तुम ब्रेक कर दो, ब्रेक कर देना ही ज़्यादा बेटर है, ब्रेक कर देते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 3√3 का होल स्क्वायर 27, और माइनस 4 थी 12 दूनी 24 √3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो 16 और 27, 27 33 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 अपॉन 11। यार ये भी कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, मतलब अजीब अजीब सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट का आंसर सही आ रहा है कि नहीं हमारा। ये भी सही यार, ठीक है। तो इस टाइप का अजीब सा आंसर आता है, थोड़ा सा लगता है यार कि हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं किया, लेकिन हाँ ये बुक में क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है, तो ऐसा आंसर आ सकता है। इसके बाद देखो अगला फिफ्थ पार्ट, यहां दे रखा है 5 cos 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 मतलब cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस tan 45 तो हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई sin 30 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3 हो गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 3/4। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये पहले बन गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 और 3 4/4 आ जाएगा, तो 4/4 क्या हो गया कट के 1 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है अब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है, 12 हो गया, 4 × 12 तो 5 × 15, 3 × 12 तो 16 × 48, 3 × 12 तो 16 × 64 हो जाता ना अभी मिस्टेक, ठीक है, और माइनस 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 15 में से 12 चला गया 3
3 और 64, 67/12। अरे यार अजीब अजीब सा आंसर आ रहा है, चलो सही होगा, ठीक है, इस बार रहने देते हैं, भरोसा करते हैं अपने ऊपर कि आंसर सही होगा, ठीक है, और गलत होगा यार तो तुम लोग तो बता ही दोगे। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल था। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसमें भी क्या 4 सब पार्ट दे रखे हैं। 2 tan 30 डिग्री, काम वही करना है, यहां भी वही काम करना है। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू बताओ कौन सा करेक्ट है। तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 1 + tan 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई में 1 + 1/3 बन गया। फिर इसके बाद 2/√3 डिवाइडेड बाई में 3 + 1 ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। फिर 2/√3 इस डिवाइड के साइन को हमने कर दिया इनटू, तो जो 4/3 था वो बन जाएगा 3/4। 2 से कट गया 2 बार में, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 3/2√3, और इस √3 से इसको काट देंगे, √3 से ही कट गया √3 बार में, तो आंसर आ गया √3/2। तो यार √3/2 तो क्या होता है, कॉस के टेबल में भी आता है एंड साइन के टेबल में भी आता है। कॉस के टेबल में कितने बार में आता है 30 डिग्री, तो ये किसका वैल्यू है कॉस 30 डिग्री का। ये साइन के टेबल में भी आता है कितने बार में 60 बार में, तो ये साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू है। अब 4 ऑप्शन में से देख लो कौन सा करेक्ट है। साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और cos 30, तो cos 30 तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, sin 30 होगा नहीं, मतलब sin 60, मतलब करेक्ट हमारा ऑप्शन ए करेक्ट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, इसमें सॉल्व क्या करें भाई बताओ तो। 1 - 1 का होल स्क्वायर हो गया एंड 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 - 1/1 + 1, तो 0/2 मतलब क्या हो गया 0, ऑप्शन डी करेक्ट ये रहा। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, 4 ऑप्शन दे रखा है, बताओ कौन सा सही है। वीडियो पॉज करके ये वाला खुद से बनाओ, ठीक है। तो अब देखो, हमें ये तो यार पता कैसे चलेगा कि ये LHS = बोल रहा है दिस = दिस इज ट्रू व्हेन ए का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो भैया ये तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, पुट ए = 0, हमें कैसे पता, तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन 2 × 0 और 2 साइन, हम इक्वल टू करके नहीं लिखेंगे, हमें क्या पता कि 0 पुट करने पे इक्वल टू आ जाएगा। हम तो चेक कर रहे हैं ना, हम एक बार 0 यहाँ पुट किए, एक बार 0 यहाँ पुट किए, ठीक है। तो 2 साइन 0, ठीक है, तो साइन 2 × 0 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 × 0 0, LHS = RHS आ गया, यानी ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। अभी आगे भी चेक कर लो, पुट A = 30 डिग्री, इस बार 30 डिग्री रख के देखो, तो साइन 2 × 30, ठीक है, और 2 साइन 30, ठीक है। तो साइन 2 × 30 क्या बन गया साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 2 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 2 कट गया, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है √3/2, यानी LHS = नॉट इक्वल टू RHS, यानी 30 डिग्री तो कंफर्म है कि नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 45 डिग्री भी रख के चेक कर लो, पुट A = 45, A का वैल्यू 45 पुट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 2 × 45 हो जाएगा, और इक्वल टू नहीं देना, ये गलती मत करना, बीच में इक्वल टू मत लिखना, ठीक है। 2 × साइन 45, तो साइन 2 × 45 ये बन गया साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और 2 × साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 2/√2 आ गया और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगेन ये दोनों भी LHS = नॉट इक्वल टू RHS, यानी 30 डिग्री पे भी काम नहीं हुआ, 45 डिग्री पे भी काम नहीं हुआ, और यहाँ हमने देखा ये 0 डिग्री पे काम हो गया है, यानी तुम 60 पे भी मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, ठीक है, 60 पे भी काम नहीं होगा, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन तुम अगर देखो 60 पुट करते हो तो 2 × 60 क्या बन जाएगा साइन 120 डिग्री। अब यहाँ तुम फंस जाओगे, पुट A = अगर हम 60 करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 × 60 हो गया और उधर वाला 2 साइन 60 हो गया। तो 2 साइन 60 का तो हमें पता है, 2 साइन 60 के बदले √3/2 लिखा, 2 2 कट गया, हमारा वैल्यू आ गया √3।
ठीक है, यहाँ पे फंस गए ना, साइन 120 आ गया, साइन 120 का वैल्यू ही नहीं पता तो हम यहाँ क्या लिखें। तो ये तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे यार, साइन 120 डिग्री 135 डिग्री। अभी के लिए जान लो साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी जो होता है ना, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो खैर यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ गया √3। तो अगेन 60 डिग्री पुट करने पे भी दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारा सवाल कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ये तो आपको पता था, आपने बता दिया। तुम्हें क्या करना था, तुमने देखा कि बी पे आंसर नहीं आया, सी पे आंसर नहीं आया और ऑप्शन ए पे आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना फिर। चलो आगे नेक्स्ट, 2 का 4th पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। फिर से 2 tan 30, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया 2/√3 और 3 माइनस 1/3 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा 2/√3, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू, इस डिवाइड को हमने कर दिया इंटू, तो पलट गया 3/2 हो गया, 2 कट गया, 3/√3 हो गया। तो इस √3 से ये 3 कट जाएगा, कितने बार में √3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया √3। इतना सिंपल यार कि इससे स्लो कर ही नहीं सकते हैं इसको। √3 किस में होगा, cos 60 का वैल्यू √3 होता है, नहीं। sin 60 का वैल्यू √3, नहीं। tan 60 का वैल्यू √3, यस। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट देखो, tan a प्लस बी का दे रखा है कि वैल्यू √3, tan के टेबल में √3 कहाँ आता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 के बदले ऐसे लिख लिया, चलो पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 के बदले हम tan 60 लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, यहां से क्या क्या कंक्लूजन आया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, tan a माइनस बी दे रखा है 1/√3। tan के टेबल में 1/√3 कहां आता है, बोलो बोलो, याद करो। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए बन गया 2a, 60 प्लस 30 बन गया 90, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, एंगल a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंगल a का वैल्यू आ गया 45, तो a का 45 आ गया, तो a की जगह पे 45 पुट करेंगे, 45 उधर जाके माइनस होगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा यार 15 डिग्री। वही हमें एंगल a एंड एंगल b का वैल्यू बताना था, आ गया। लो ये क्या हुआ यार, क्वेश्चन ही बार कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी दोनों को जोड़ने पे a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो सकता है, लेस 90 और लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, और a का वैल्यू जो है वो b से बड़ा है। तो हमारा जो आ रहा है एंगल a का वैल्यू 45 आ रहा है और b का वैल्यू 15 आ रहा है, यानी सही बन रहा है। सिंपल था यार, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं यार, मतलब एक्सप्लेन मैं करूं क्या करूं तुम्हें बताओ। ठीक है, फोर्थ आखिरी क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, जस्टिफाई योर आंसर। देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए प्लस साइन बी होता है। सिर्फ ऐसे ही ट्रू फॉल्स नहीं बोल देना है, रीजन देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने से कुछ एंगल ले लो, पुट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और b का वैल्यू भी हम 30 पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 30, a और b दोनों ही हमने 30 पुट कर दिया, तो साइन क्या बन जाएगा 30 प्लस 30 क्या बन गया साइन 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये हमने LHS में देखा, और अभी काम करते हैं RHS में, देखते हैं कि 30 साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2 प्लस साइन 30 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, तो देख रहे हो
क्या LHS RHS बराबर आ रहा है? ए और बी की तुम अलग अलग वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, ठीक है। ए और बी की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना कि पुट करने के बाद जो आए वो उसका वैल्यू हमें कम से कम पता हो, जैसे 45 लिख दिया, 45 45 दोनों पे, या और क्या पता है, ए और बी की जगह पे 30 और 60, ए को 30 मान लिया, बी को 60 मान लिया, उस तरीके से तुम चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स, ठीक है। और ये उसका रीजन हो गया ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है? तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा इस टेबल पे। अगर तुम्हें चार्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार वैल्यू वाला फिर से बना लो। ये देखो, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? तो साइन 0 पे था 0, फिर 30 पे हो गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, ठीक है। फिर 1/√2 का मतलब 0.7 आता है, तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 0.7 आ जाएगा, और √3/2 का मतलब 0.8 कुछ आ जाएगा, और 1। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। यस, ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू, लेकिन पार्शियली ट्रू है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक के बीच में। 90 से हम आगे और जाएंगे तो फिर वैल्यू वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। सर अभी यही वाला बात नहीं समझ में आया, आप क्या समझा रहे थे, कैसे बढ़ रहा है? देखो, तो इसको ऐसे बताते हैं, देखो वापस वहीं पे आते हैं। देखो, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो, साइन का 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 1/2, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू होता है √3/2, एंड 90 डिग्री पे वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो रूट के टर्म्स में लिखा हुआ है तो यार समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तुम एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। 0, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, 1/√2 का मतलब तुम डिवाइड करके देखना 0.7 समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग, ठीक है। कैसे इसको करेंगे, तो इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें, 1 जो √2 लिखा हुआ है ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, √2/2 बन गया। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, 1.414 डिवाइडेड बाई 2, तो देख रहे हो क्या आ जाएगा, 0.7 समथिंग आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ 0.7 आ गया। √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 पॉइंट डेसिमल को हटा लिया, इंटू 1000 लगा लिया यहाँ पे। 1732 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर बचा रिमाइंडर 13, 6 बार में 1 2 6 बार में 866 बाई 100, वापस से 0 हटाएंगे तो 8.66 नहीं 0.866 आ जाएगा। 1000 था ना यहाँ पे, 0.866 मतलब 0.8 आ रहा है, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.5 है, और यहाँ तो 1 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है और ये फॉल्स है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कैसे सर, इसको भी एक बार थोड़ा बता दो। देखो, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो देखो यहाँ पे 1 था और यहाँ जाते जाते 0 हो गया, बीच में कितना हो गया, √3/2 का मतलब 0.8 समथिंग आएगा, ये 0.7 समथिंग आएगा, ये 0.5 और ये 0 हो गया। तो 1 से घटते 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 0। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। और अगर इसको और थोड़ा डिटेल में तुम जानना चाहते हो
तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जो साइन थीटा का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसी में अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरीके से आता है, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और 90 आते आते 0 हो जाता है। कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से घटते हुए जाता है और साइन थीटा का ग्राफ नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। ये सब अभी मत कंफ्यूज हो इसमें, क्लास 11th में तो यार पढ़ना ही पूरी जिंदगी अब यही पढ़ना है, ठीक है, आगे का। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अभी तो तुम वो जो टेबल के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, अभी तुम उसी के हिसाब से समझो, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा बराबर होगा, चाहे थीटा की जो मर्जी वैल्यू ले लें। नहीं यार, ऐसा कहाँ होता है, सिर्फ 45 डिग्री पे ही तो दोनों बराबर होता है, बाकी बराबर नहीं होता है। और 45 डिग्री पे ही बराबर कैसे होता है, देखो बीच में एक पॉइंट आता है ना, अभी मैं ग्राफ बना रहा था कहाँ, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट आता है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है एंड ये साइन थीटा का, बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहां पे दोनों ही आपस में बराबर है। और ऐसा कब होता है, 45 डिग्री पे। इसीलिए देखो 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो सिर्फ 45 डिग्री पे भैया दोनों बराबर होंगे, बाकी बराबर नहीं होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा? फॉल्स, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पे नहीं, सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रहेगा तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है, देखो tan 0 क्या होता है, 0। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 90 क्या होता है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो cot 90 क्या होगा, cot 90 हो जाएगा 0। टेबल में तुम देखो, ठीक है, क्योंकि cot 0 जो है वो tan 0 का उल्टा होगा, tan 0 पे 0 होता है, तो cot 0 क्या होगा, 0 का उल्टा करेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो अनडिफाइंड, ठीक है। तो वही है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, ट्रू। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो cot a डिफाइन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चंस दे रखे थे वो हमने कर लिए सारे, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में यार एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, 8.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाने वाला पार्ट यहां से हमारा चालू होगा, आइडेंटिटीज। तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो यार कुछ खास वैसा था नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट